रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉमन एरर का पार्ट 30 लेकर के आए हैं, जिसमें कंजंक्शन से संबंधित या कनेक्टर से संबंधित जो है कॉमन मिस्टेक पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। इसमें आपको याद रखना है कि द रीजन व्हाई के साथ बिकॉज नहीं आता है बल्कि दैट का प्रयोग आता है। द रीजन व्हाई के साथ बिकॉज नहीं आता है बल्कि दैट का प्रयोग आता है। दूसरा क्वेश्चन है, द स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। आपको चीज बताया गया है कि हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, इस सब का प्रयोग मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर के अर्थ में होता है। तो न के बराबर मतलब निगेटिव अर्थ हो ही जाता है, तो निगेटिव अर्थ हो जाता है, इसलिए इसके पहले नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके किसके पहले? हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, इस सब का अर्थ अपने आप में निगेटिव होता है, इसलिए इसके पहले नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज सो नर्वस इन द इंटरव्यू एज ही कुड नॉट आंसर प्रॉपरली। यहां पर सो का मतलब है इतना ज्यादा, तो सो का अर्थ इतना ज्यादा के अर्थ में जब होता है तो इसके साथ एज नहीं आता है बल्कि दैट का प्रयोग करते हैं, बल्कि दैट का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। इस वाक्य में देखें कि बिटवीन के साथ टू नहीं आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। टू जो आता है वो फ्रॉम के साथ आता है, फ्रॉम के साथ टू, फ्रॉम इतना टू इतना, लेकिन बिटवीन के साथ एंड आता है। ठीक है। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन व्हेन द रेन स्टार्टेड। देखिए नो सूनर का प्रयोग यहां पर किया गया है, तो नो सूनर के बाद तो पहले हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, यहां पर ठीक है। लेकिन नो सूनर के साथ व्हेन का प्रयोग नहीं होता है, देन का प्रयोग होता है, THAN, देन। तो नो सूनर से रिलेटेड 3 तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, तीनों साथ मिल जाए हैं, इसलिए तीनों पर ध्यान देंगे। नो सूनर ही हैड कम टू मी, देखिए यहीं पर आ गया। नो सूनर के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तब सब्जेक्ट, तो क्या होना चाहिए? नो सूनर हैड ही आना चाहिए, क्योंकि नो सूनर के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट आता है। अब देखिए यहां पर तो देन ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नो सूनर हैड, यहां पर तो ठीक है। नो सूनर हैड ही सीन ए स्नेक ऑन द टेबल देन, देखिए यहां पर देन लिखा हुआ है, THEN, देन नहीं होना चाहिए बल्कि देन होना चाहिए, THAN होना चाहिए, देन होना चाहिए, तो देन के जगह पर देन। शी इज वेरी लेबोरियस बट इंटेलिजेंट। जब दो समान एडजेक्टिव को जोड़ना हो तो बट नहीं बल्कि एंड आता है, जब समान अर्थ को जोड़ना हो, क्योंकि समान अर्थ है तो एंड आएगा। बट क्या करता है? कंट्रास्ट करता है, पहले वाक्य से दूसरा वाक्य में कंट्रास्ट करता है। जैसे ही वॉज इंटेलिजेंट बट फेल्ड, मतलब पहले वाक्य से दूसरा वाक्य में समान अर्थ जोड़ना है तो एंड, और विरोधाभास या कंट्रास्ट
व्यक्त करना हो तब बट का प्रयोग करते हैं। इसलिए शी इज वेरी लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि दोनों समान भाव लेकर के चल रहे हैं, तो समान भाव में एंड, और जब कंट्रास्ट हो तब बट का प्रयोग करते हैं। Your success in the IS examination depends not only on what papers you have selected, but on how you have written them. देखिए इसमें प्रयोग आया है नॉट ओनली, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ सिर्फ बट नहीं आता है बल्कि बट ऑल्सो आना चाहिए। नॉट ओनली के साथ बट नहीं, बट ऑल्सो, यहां पर बट के साथ हमको ऑल्सो का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नो सूनर के साथ देन, हार्डली के साथ व्हेन, स्कार्सली के साथ व्हेन। सो का प्रयोग जब इतना ज्यादा के अर्थ में हो तो उसके साथ दैट आता है, मतलब बिटवीन के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है। तो ये जो साथ आने वाले जो ग्रुप हैं उसको ध्यान रखना है। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क एंड नाइदर माई सिस्टर। देखिए पहला वाक्य निगेटिव है, तो दूसरा वाक्य निगेटिव बनाने में जब नाइदर या नॉर का प्रयोग हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट निकलता है। तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है, हैज हैव लगा हुआ है, इसलिए यहां पर आना चाहिए नाइदर हैज माई सिस्टर। जब निगेटिव बनाने में नाइदर या नॉर दूसरे वाक्य में आ रहा हो तो उसके बाद आपको पहले हेल्पिंग वर्ब यहां पर प्रयोग करना है। तो पहले वाक्य से पता लग जाएगा कि किस टेंस में वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो माई सिस्टर के अनुसार हैज हो जाएगा, तो नाइदर हैज माई सिस्टर। ठीक है, फिर से इसका रूल जाने। जब पहला वाक्य निगेटिव हो, पहला वाक्य निगेटिव है आई हैव नॉट बीन, तो दूसरा वाक्य यदि निगेटिव बनाने में नाइदर या नॉर का प्रयोग आ रहा हो तो इसके साथ जो वाक्य बनेंगे उस पर ध्यान देना है। नाइदर या नॉर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्कार्सली हैड आई अराइव, स्कार्सली हैड आई अराइव देन द ट्रेन लेफ्ट। अब यहीं पर देख लीजिए, स्कार्सली के बाद तो हेल्पिंग वर्ब पहले निकलता है, हैड आया, आई अराइव, पहला चीज की हैड निकला हुआ है तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा और देन के जगह पर व्हेन आएगा, क्योंकि स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। तो यहाँ पर चूंकि हैड है तो यहाँ पर अराइव्ड होना चाहिए थर्ड फॉर्म वर्ब का, और तब देन के जगह पर व्हेन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्कार्सली और सेल्डम के साथ व्हेन का प्रयोग होता है। बिफोर का भी, व्हेन के जगह पर बिफोर का भी प्रयोग होता है। Unless you do not give the keys of the safe, you will be shot. देखिए अनलेस का अर्थ होता है अगर नहीं या यदि नहीं, इसका अर्थ स्वयं निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट निगेटिव बनाएंगे नहीं, डू नॉट प्रयोग नहीं करेंगे। अनलेस का अर्थ निगेटिव है इसलिए उस वाक्य में तो नो या नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो सही क्या होगा, अनलेस यू गिव, अनलेस यू गिव, वाक्य निगेटिव है। अनलेस यू हेल्प, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं। अनलेस यू गो देयर, अगर तुम यहाँ वहां नहीं जाते हो। उसका अर्थ अनलेस का अपने आप में निगेटिव है, क्योंकि इसका अर्थ होता है यदि नहीं या अगर नहीं। ठीक है, आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। नाइदर के साथ और नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। आइदर के साथ या आइदर का उच्चारण इधर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाइदर है तो यहाँ पर और नहीं आना चाहिए बल्कि नॉर आना चाहिए। नाइदर विलिंग नॉर, NOR,
nor capable। ठीक है। When her son got a job, then she was very happy। when वाले वाक्य में, जब के अर्थ में when वाले वाक्य में then का प्रयोग नहीं होता है, then का प्रयोग गलत होगा, तो यहाँ पर then को हटाना होगा, सिर्फ कॉमा से ही काम चलेगा। when वाले वाक्य में तब के अर्थ में सिर्फ कॉमा होता है, then नहीं होता है, याद रखें। when के साथ सिर्फ कॉमा का प्रयोग करते हैं तब के अर्थ में, then का नहीं। अगला है the cost of the new machines is likely to be so high as 10 times that existing ones। एक तो याद रखिए कि वाक्य जो है आपका अफर्मेटिव है, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज, तो निगेटिव है तो सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगा, एज के बीच में आएगा, क्योंकि सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है। जैसे ही इज नॉट सो फैट एज मोहन, लेकिन ही इज एज टॉल एज मोहन, तो अफर्मेटिव वाक्य में एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आता है और निगेटिव वाक्य में सो एज के बीच में आता है। तो चूंकि यह अफर्मेटिव वाक्य है, इज लाइकली टू बी, तो यहाँ पहला जो सो है उसके जगह पर एज का प्रयोग करेंगे, सो को हटा करके। ठीक है। ही वॉक्ड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। तो देखिए एज के बीच में जो पॉजिटिव डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री ही आता है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही आता है, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं। इसलिए यहाँ पर फास्टर के जगह पर लिखेंगे फास्ट। अब देखिए ही वॉक्ड अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए एज के बीच में आया, लेकिन फास्टर कंपैरेटिव डिग्री कर दिया, तो एज या सो एज के बीच में जो पॉजिटिव डिग्री आता है उसको ध्यान देना है, वह पॉजिटिव डिग्री में ही होना चाहिए, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं होना चाहिए। अगला है अनलेस यू विल वर्क हार्ड। अब ध्यान रखना है, अनलेस के साथ ध्यान देंगे, फ्यूचर में यह वाक्य किया गया है, यही गलत है। तो अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, इन केस, ठीक है, इसके साथ कभी भी फ्यूचर में वाक्य नहीं बनेगा, बल्कि सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। इन सभी कनेक्टर के साथ फ्यूचर वाक्य नहीं बनते हैं, तो सही क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो आपको पढ़ाए हैं, कंजंक्शन में देख लेंगे कौन कौन से कनेक्टर हैं। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, अनलेस, इन केस, इफ, ये सब के साथ फ्यूचर वाक्य नहीं आते हैं, बल्कि सिंपल प्रेजेंट में वाक्य को बनाया जाता है। ठीक है। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। पहला चीज देखिए, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, इसका अर्थ निगेटिव है, इसलिए इस वाक्य में नॉट नहीं लगेगा। और दूसरा चीज कि लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए मे नॉट के जगह पर सिर्फ हम प्रयोग करेंगे किसका, शुड का। निगेटिव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लेस्ट का अर्थ स्वयं निगेटिव है, ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट यू शुड रिपेंट, रिपेंट मीन्स पछताना, इन द लॉन्ग रन मतलब अंत में, फ्रेज है, इन द लॉन्ग रन मीन्स अंत में। तो लेस्ट का दो प्रयोग याद रखिए, लेस्ट का अर्थ निगेटिव होता है, इसलिए उस वाक्य में नॉट नहीं लगना चाहिए, और दूसरा लेस्ट का संबंध शुड से है, तो सब्जेक्ट के बाद शुड आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द ब्रीफिंग, किसी न्यूज देना में, न्यूज का अर्थ है ब्रीफिंग, विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM
टू 3 PM आपको बताए थे कि बिटवीन के साथ जो है टू नहीं आता है बल्कि एंड आता है। तो यहाँ पर टू के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। बिटवीन 2 PM एंड 3 PM। ठीक है। She was not so well versed in English that we had expected। देखिए so का मतलब है उतना, वह उतनी वेल वर्स्ड नहीं है इंग्लिश में जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, आशा किया था। तो शो के जो शो है, शो उतना के अर्थ में, तो इसके साथ जितना के अर्थ में आप एज का प्रयोग करेंगे, दैट का नहीं। सो एज का प्रयोग कब होता है, उतना जितना के अर्थ में, और सो दैट का प्रयोग किया जाता है इतना ज्यादा की के अर्थ में। ठीक है। मिस्टर सिन्हा माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, नॉट ओनली, देखिए आगे आपका नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। अब देखिए क्या दिक्कत है, नॉट ओनली स्टॉप्ड, देखिए वर्ब आया है और उसके बाद जीरेंड आया है, स्टॉप के बाद जीरेंड, अब बट ऑल्सो में सीधे जीरेंड आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। जितना नॉट ओनली लेगा उतना ही बट ऑल्सो लेगा। इसका मतलब कि दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए कहा जाता है इसके प्रयोग में कि जॉन शब्द का प्रयोग दोनों के लिए किया गया हो तो उसको कॉमन निकाल दिया जाता है। जैसे मिस्टर सिन्हा इसका सब्जेक्ट है, दोनों के लिए है, मेरा फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है, सबके लिए आया है। तो यहां पर नॉट ओनली स्टॉप्ड प्लस जीरेंड, अब बट ऑल्सो प्लस जीरेंड आ रहा है। इसका मतलब कि इस वर्ब को हम नॉट ओनली के पहले कर देंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप दोनों के लिए आ रहा है। जब जो दोनों के लिए शब्द आ रहा हो, ध्यान रखेंगे इसमें, जो शब्द दोनों के लिए कॉमन हो उसको अलग निकाल दिया जाता है। तो ये स्टॉप्ड को यहाँ पर हम नॉट ओनली के पहले रख देंगे तो दोनों के लिए आ गया। तो क्या हो गया, नॉट स्टॉप्ड पहले आ गया यहाँ। तो मिस्टर सिन्हा माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर, नॉट ओनली के साथ जीरेंड आ गया, बट ऑल्सो गोइंग, गोइंग भी आ गया आपको यहाँ पर, जीरेंड बैलेंस हो गया। तो इसमें देखना पड़ता है किस किस में, इन तीनों में ध्यान देंगे, आइदर और में, नाइदर नॉर में, अब बट ऑल्सो में, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और जो सब दोनों के लिए आता है उसको कॉमन ले लिया जाता है, इनके पहले ही प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज सुन एज आई रीच्ड होम देन मोहन केम। एज सुन एज, ज्यों ही के अर्थ में एज सुन एज का प्रयोग हुआ है, तो त्यों ही के लिए या वैसे ही के लिए देन प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ कॉमा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ कॉमा आ जाएगा, अर्थात एज सुन एज वाले वाक्य में देन का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये भी देखें कि वेन वाले वाक्य में भी देन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ कॉमा से ही काम चलता है। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। देखिए हार्डली आया है तो हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 आ गया। V3 आने का मतलब हो गया कि हैड है तो V3 आएगा ही। द स्टेशन देन, यही गलत है आपका, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर आता है। देन किसके साथ आता है, नो सुनर के साथ। देन THAN, देन नहीं, THEN गलत है नो सुनर के साथ। तो हार्डली के साथ क्या आता है, वेन या बिफोर, दोनों के साथ। हार्डली या स्कार्सली के साथ दूसरा वाक्य जब आता है तो वेन या बिफोर आता है, देन नहीं। देन किसके साथ आता है, नो सुनर के साथ। अगला क्वेश्चन, ही इज सो टॉल एज माई फ्रेंड्स ब्रदर।
ही इज सो टॉल एज माई फ्रेंड्स ब्रदर। देखिए वाक अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में आना चाहिए, सो एज के बीच में नहीं। तो सो के यहाँ पर क्या लिखेंगे एज, क्योंकि वाक अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में आता है। निगेटिव रहता ही इज नॉट तब ठीक होता, सो टॉल एज। निगेटिव में पॉजिटिव डिग्री, निगेटिव वाक में पॉजिटिव डिग्री सो एज के बीच और अफर्मेटिव वाक में एज के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन देखें, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस। देखिए द सेम पर ध्यान देना है, द सेम प्लेस विच, द सेम के साथ विच नहीं आता है, द सेम के साथ दैट आता है। तो दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस दैट वाज चूजन फॉर अस, द सेम के साथ दैट, ठीक है। अब द सेम के साथ एज कब आता है, जब वर्ब नहीं, वर्ब छिपा हुआ हो। यहां पर ध्यान देंगे, दिस इज द सेम क्वेश्चन, खाली स्थान, मोहन आस्क्ड यस्टरडे। तो देखिए मोहन आस्क्ड सब्जेक्ट वर्ब निकला हुआ है तब दैट का प्रयोग करेंगे। दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट मोहन आस्क्ड, इसका मतलब कि द सेम के साथ दैट कब आएगा, जब दैट के बाद आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है इसलिए दैट आएगा। अब देख क्वेश्चन और देखिए, द सेम के साथ एज कब आता है, दिस इज द सेम बुक एज माइन। देखिए वर्ब नहीं है इसमें निकला हुआ, वर्ब नहीं है तो जब तक सब्जेक्ट वर्ब अगर नहीं निकला हुआ है तो द सेम के साथ एज, दिस इज द सेम बुक एज योर्स एज माइन, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब निकला हुआ है तो दैट। तो द सेम में दो तरह का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखेंगे। एज ही इज वेरी रिच सो ही कैन बाय ए कार। एज मतलब चूंकि के अर्थ में, चूंकि के अर्थ में यहाँ पर एज के जगह पर सिंस भी आ सकता है, सिंस या एज चूंकि के अर्थ में। किस अर्थ में आया है, चूंकि के अर्थ में। चूंकि के अर्थ में एज या सिंस का जब प्रयोग हो तो इसलिए के लिए सो का प्रयोग गलत है, सिर्फ कॉमा का ही प्रयोग होगा। तो चूंकि के अर्थ में एज या सिंस के साथ सो का प्रयोग इसलिए के अर्थ में नहीं करते हैं, सिर्फ कॉमा का प्रयोग करते हैं। I do not know if he is coming here to play cricket with us or not। देखिए यहाँ पर और लगा हुआ है, इसका मतलब कि if का संबंध और से नहीं है। यहाँ पर if के जगह पर क्या आना चाहिए, वेदर आना चाहिए, वेदर के साथ और आता है। यहाँ पर if के स्थान पर हम वेदर का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, यहाँ जो if आया है इस if के जगह पर वेदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले वाक्य में और का प्रयोग है, इसलिए यह पार्ट आपका गलत है, ठीक है। बी पार्ट आपका गलत है। अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट 30 में, कंजंक्शन का चल रहा है, याद रखेंगे। कंजंक्शन का जो है सो एक पार्ट और चलेगा, आप ध्यान देंगे। दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सोल्व्ड विथ डिटर्मिनेशन। देखिए सच के साथ विच नहीं आता है या हु नहीं आता है, दैट का प्रयोग होता है। सच के साथ दैट, ऐसा कि he is such an intelligent student, he is such an intelligent student that he can solve this question, ठीक है। his behavior was such, उसका व्यवहार ऐसा था, his behavior was such that, सच के साथ that nobody liked him, किसी ने, उसका बिहेवियर ऐसा था कि किसी ने उसको पसंद नहीं किया। तो यह जो आपका कॉमन मिस्टेक जो है
जो पार्ट 30 है इसमें हमने शुरू किया है आपका कंजंक्शन से रिलेटेड जो कॉमन मिस्टेक पूछे जाते हैं वहां शुरू किया है। आपको पार्ट 31 में भी कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही देंगे, इसलिए जो जो बताए हैं उसको आप धीरे धीरे अपने जो त्रुटि है उसको दूर करते जाएं, ताकि कंजंक्शन पर आधारित किसी तरह के क्वेश्चन को आप समझ सकते, आप आसानी से हल कर सकें और अपना ज्ञान कंजंक्शन का अधिक से अधिक जो है सो बेहतर ढंग से प्रयोग कर सके और उसका ज्ञान बढ़ा सके। धन्यवाद।